आपने बहुत सारी कलीसियाओं में देखा होगा कि जो पुल्पिट का स्थान है, यानी कि जहाँ से प्रचार किया जाता है, वो सामने बिल्कुल बीचों-बीच होता है या फिर एक ऐसे स्थान पर होता है जो थोड़ा-सा ऊँचा हो। यानी कि जो कलीसिया में लोग बैठते हैं, उनके बैठने के स्थान से एक कदम ऊँचा हो। और ऐसा बहुत सारी कलीसियाओं में है, लेकिन क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? परमेश्वर के दासों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो बाइबल को या परमेश्वर के वचन की शिक्षा को एक ऊंचा स्थान दे सके। और यह एक चिन्ह बना कि इस कलीसिया का संचालन कोई और नहीं लेकिन परमेश्वर का वचन कर रहा है। अब हो सकता है कि ये सारी कलीसियाओं के लिए सच ना हो और किसी ने इतना ध्यान ना दिया हो अपनी कलीसिया के अंदर के नक्शे में, परंतु अगर आप चर्च के इतिहास में जाएं तो ये बात बिल्कुल सत्य थी। लोग अपने कलीसिया का निर्माण या फिर अंदर के डिजाइन को इस तरीके से सेटअप करते थे जिस तरीके से वो विश्वास करते थे। और आप बहुत ही आसानी से एक चर्च में जाकर ये बता सकते थे कि इस कलीसिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। और यह हमको एक बहुत ही मुख्य सवाल की तरफ ले चलता है कि सर्वोच्च अधिकार किसका है, कलीसिया पर और परमेश्वर के लोगों के जीवन पर सर्वोच्च अधिकार किसका है। और कुछ ऐसे सवाल कि हम परमेश्वर के विषय में क्या विश्वास करें या फिर हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, हमें आराधना किस प्रकार से करनी है या फिर एक मसीह को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। किसके पास सबसे बड़ा अधिकार है जो इन सवालों के जवाब दे सके? क्या वो उस कलीसिया के पादरी हैं, बिशप है, या फिर कोई महान प्रचारक है, या फिर जिसके मन में जैसा आता है वो वैसा कर सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाइबल के पास है, यानी कि परमेश्वर के वचन के पास। और बाइबल खुद इस बात की साक्षी देती है। अगर आप दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय उसके 16वें पद को पढ़ें और दूसरा पतरस पहले अध्याय 20 और 21 पद को पढ़ें, तो वहां पर आपको मालूम होगा कि ये जो वचन है, ये मनुष्य के आविष्कार या फिर उसकी कल्पना का नतीजा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। यानी कि ये सिंपली मनुष्य का वचन या फिर उसकी शिक्षाएं नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है। इसीलिए हम उसे द वर्ड ऑफ गॉड करके भी संबोधित करते हैं और यही उसके मायने हैं। सो अब हम किन बातों पर विश्वास करें? आप खुद फैसला करें। क्या हम मनुष्य के वचनों को माने या फिर परमेश्वर के वचनों को माने? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आज किसी बाइबल शिक्षकों की जरूरत नहीं है या फिर वो सब बेकार है और हम अपनी बाइबल पढ़ें और वो काफी है। लेकिन हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि उन सारे शिक्षकों की जो टीचिंग्स है, उन सभी को बाइबल के अधीन आना होगा। और जो भी व्यक्ति कुछ सिखाता है, हमें उसका न्याय बाइबल से करना होगा। एक और बात, जब कोई व्यक्ति हमारे सामने कोई शिक्षा बांटता है, कोई नई या फिर कोई अजीब चीज, उदाहरण के तौर पर वो ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र नहीं है या फिर वो ईश्वर ही नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या हम उस पर विश्वास करें? लेकिन हम जानते हैं कि बाइबल की साक्षी क्या है। वो हमको बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते पुत्र है और युगान युग से परमेश्वर है। या फिर कोई आपको यह कहकर भरमाता है कि हमें उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह पर विश्वास की आवश्यकता नहीं है और हमें कुछ और भी चाहिए, चाहे वो भले काम हो या फिर आपको बपतिस्मा लेना हो और तभी यीशु मसीह के विश्वास के ऊपर और ये चीजें ऐड करके आपको उद्धार हासिल होगा। हम किन बातों पर विश्वास करें? लेकिन हम जानते हैं बाइबल की साक्षी ये है कि केवल उद्धार केवल विश्वास से है। सो आप खुद मूल्यांकन करें। बाइबल खुद इस बात की गवाह है, जब इवन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियन चर्च, प्रेरित पौलुस, जब प्रेरितों के काम 17वें अध्याय में बीरिया में जाते हैं और वहां पर वो प्रचार करते हैं, तो जो वहां के लोग थे उन्होंने पौलुस को किस तरीके से ग्रहण किया? उन्होंने पवित्र शास्त्र खोला और ये परखा कि वो उससे बात कर रहा है कि नहीं, कि उसका प्रचार सही है कि नहीं। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी भी यही जिम्मेदारी है। हम जब भी किसी कलीसिया में जाते हैं,
किसी सभा में जाते हैं, बाइबल स्टडी में जाते हैं और स्पेशली कोई वीडियो अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार पर उन सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर सकें। और जो सबसे बड़ा अधिकार है, सर्वोच्च अधिकार है, बाइबल को दे सकें। सो आप नेक्स्ट टाइम जब एक कलीसिया में कदम रखते हैं, चारों तरफ देखें और उनके आर्किटेक्चर पर थोड़ी-सी नज़र डालें। सो आप बहुत कुछ बता पाएँगे कि उस कलीसिया के लिए क्या महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा है।